गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आपका 5th चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। आप लोगों के 5th चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है? महाकवि कालिदास के बारे में, कि कालिदास कौन थे। कालिदास एक कवि थे, उनके बारे में, उनका चरित्र चित्रण सब कुछ इसमें किया गया है। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ के दिखाती हूँ, आप लोग भी पढ़ेंगे और समझेंगे। कालिदास की गणना संस्कृत भाषा के श्रेष्ठतम कवियों में की जाती है। अंडरलाइन करेंगे इसको। कालिदास किसके श्रेष्ठ कवि थे? संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे। उसके उन्होंने केवल कविताएं ही नहीं लिखी, अपितु कई काव्यों की रचना की। अभिज्ञान शकुंतलम उनका सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? अभिज्ञानम शकुंतलम कालिदास का सबसे प्रसिद्ध काव्य है। इस काव्य का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हो चुका है। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं मेघदूत और कुमार संभव। ठीक है, कालिदास के विषय में एक कथा बहुत प्रचलित है। यह सत्य है अथवा असत्य, इसे बताना कठिन है। आज हम इस कथा की चर्चा यहाँ करेंगे। राजकुमारी विद्योत्मा रूप कालिदास के विषय में जो कथा थी उसके बारे में मैं अब शुरू करती हूँ। राजकुमारी विद्योत्मा रूप लावण्य की जीती जागती प्रतिमा थी। किसकी? रूप लावण्य, अनुपम सुंदरी होने के साथ साथ वे बड़ी विद्वान थी। वो किसके लिए प्रसिद्ध थी? किसकी प्रतिमा मानी जाती थी? रूप लावण्य, यानी कि बहुत ज़्यादा ही सुंदर, अनुपम सुंदरी थी। उसका चेहरा बहुत सुंदर था। ठीक है, वे बड़ी विद्वान भी थी, साथ ही साथ एक ही नाम से वो नहीं थी, प्रतिमा नहीं थी उसकी, वो विद्वान भी थी और अति सुंदर भी थी। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वे ऐसे युवक के साथ विवाह करेगी जो उनसे अधिक विद्वान हो। और उनकी क्या प्रतिज्ञा थी? कि वो ऐसे मनुष्य से शादी करेगी, ऐसे आदमी से शादी करेगी जो उनसे भी अधिक ज़्यादा विद्वान हो। राजकुमारी ने विवाह करने की अभिलाषा में दूर दूर से अनेक राजकुमार, कोई भी राजकुमारी की योग्यता के सामने टिक ना सका। सभी लोग राजकुमारी के शास्त्रार्थ में पराजित हो गए। इस प्रकार राजकुमारी की विद्वता की धाक तो जम गई, परंतु कई लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। जब वो मतलब किसी को नहीं पसंद की और ना उनके सामने, उनके मुकाबले के सामने, उनके वचन के सामने कोई नहीं ठहर पाया, तो उनसे सब लोग क्या करने लग गए? ईर्ष्या करने लग गए, यानी कि उससे चिढ़ने लग गए कि वो बहुत घमंडी है, ये है। और कुछ लोग को और उनका क्या हुआ? उनकी जो धाक, पराजित हुए राजकुमारों और पंडितों ने राजकुमारी से बदला लेने का एक उपाय सोचा। उन्होंने निश्चय किया कि राजकुमारी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करा दिया जाए जो मूर्ख हो। ऐसा सोचकर वे लोग मूर्ख की खोज में निकल गए। ईर्ष्या के कारण जो वो राजकुमार थे, पंडित थे, वो राजकुमारी से जो ईर्ष्या करने लगे, उस चक्कर में उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसकी दुश्मनी निकालने के लिए उससे वो बोले कि हम ऐसे मूर्ख से इसकी शादी, ऐसे व्यक्ति से उसकी शादी कराएं जो बहुत ज़्यादा मूर्ख हो। और उसकी खोज में वो लोग निकल पड़े। सौभाग्य से उन्हें अधिक दिन तक मूर्ख की खोज नहीं करनी पड़ी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वृक्ष पर बैठा उसी डाल को काट रहा था जिस पर वह बैठा था। ऐसे व्यक्ति को देखकर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। मतलब कि जिस डाल पे वो व्यक्ति बैठा था, उसी डाल को वो काटने में आगे से लगा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा व्यक्ति तो कहीं नहीं मिलेगा, और उनकी प्रसन्नता बहुत ही बढ़ गई कि ये सबसे ज़्यादा मूर्ख है, जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काटने में लगा है। सौभाग्य से उन्हें अधिक दिन तक मूर्ख की खोज नहीं करनी पड़ी। एक दिन उन्हें देखा कि एक व्यक्ति वृक्ष पर बैठा हुआ उसी डाल को काट रहा था जिस पर वह बैठा था। ऐसे व्यक्ति को देखकर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वह समझ गए कि इससे बड़ा मूर्ख संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम क्या बताया? कालिदास। वो मूर्ख कौन था? कालिदास था, जो जिस पेड़ डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था। एक पंडित ने पूछा, भाई कालिदास, क्या तुम राजकुमारी विद्योत्मा के साथ विवाह करोगे? इतना पूछा। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ। राजकुमारी विद्योत्मा के साथ कालिदास ने प्रसन्न होकर कहा, अवश्य करूँगा। इसके बाद मुझे पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। दिन भर महल में घूमूंगा, अच्छा अच्छा भोजन करूँगा, अच्छे वस्त्र पहनूंगा। किंतु क्या यह संभव है? कालिदास ने पूछा। कहाँ वह राजकुमारी और कहाँ मैं, अशिक्षित गांव का गंवार? पंडित बोला, इसकी चिंता तुम मत करो, हम तुम्हारा विवाह उनके साथ अवश्य कराएंगे। आज मैं आप लोगों को इतना पढ़ा रही हूँ।
ठीक है। इसके आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पार्ट 2 में। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, और अगर इतने से में कुछ समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताना है। ओके, थैंक यू।